बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। हुकूमत और अपोजिशन यानी कि पीटीआई और इमरान खान में दिन ब दिन तनाव बढ़ता जा रहा है। ये तनाव सोशल मीडिया, टीवी के बयान से लेकर गली मोहल्लों में आ गया है और हर मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा होता जा रहा है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि उन पर साजिश के तहत उनके ऊपर इम्पोर्टेड हुकूमत मसलत की गई है, जिसको 22 करोड़ अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान का दावा है कि अभी उनकी तहरीक का आगाज़ हुआ है तो हुकूमत की कांपे टांगने लग पड़ी हैं। उन्होंने कहा, हुकूमत को वार्निंग दी कि उनकी तहरीक को होचे हथकंडों और तशद्दुद से रोका गया तो हुकूमत को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा। अब आवाम जब निकलेगी तो हुकूमत के ख़ात्मे के बाद ही घर वापस आएगी। उन्होंने कहा कि मेरा ये तहरीक नहीं, जहाद है। दूसरी तरफ नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज मुख्तलिफ फोर्सेस के चीफ से मोबाइल टेलीफोन पर रब्ते की और ईद की मुबारकें दी और उन्होंने इस मौके पर तमाम इत्तेहादियों को नाराज़गी के खदशे के नज़र एक एक को फ़ोन किए। कहा जाता है कि हुकूमत ने 14-16 जमातों से मिलकर हुकूमत तो बना ली, लेकिन एक दूसरे पर अदम एतमाद की वजह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़्यादा वक्त अपने इत्तेहादियों को रूटने के खौफ से मनाने पर गुजर जाता है। नाज़रीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और फिनांस के वफाकी वज़ीर ख़जाना मुफ्ती इस्माइल ने कहा भी इमरान खान की हुकूमत के मोतरफ निकले। गो कि उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद की कि इमरान खान ने उस 71 साल में सबसे ज़्यादा कर्जा लिया, पाक मुल्क को डिफ़ॉल्ट की सूरत में बता दिया और इमरान खान पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए। लेकिन इस मौके पर मुफ्ती इस्माइल इमरान खान की तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सके। उन्होंने कहा, कामयाब जवान प्रोग्राम साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान का एक बेहतरीन प्रोग्राम है। ये अच्छी चीज़ है, ये कौम के लिए अच्छा पैगाम है। इसको हम जवान प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे। ताहम उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया कि वो एहतसाब के लिए बचना चाहते हैं, जबकि इमरान खान ने अपनी ज़िंदगी की जदोजहद एहतसाब के बारे में ही की। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमत को वार्निंग दी है कि अगर उन्होंने अभी सिर्फ़ और सिर्फ अपनी तहरीक हुकूमत के ख़ात्मे के लिए इम्पोर्टेड हुकूमत का आगाज़ ही किया है। इस मौके पर चेयरमैन पीटीए का कहना था कि इनकी कांपे टांग रही हैं। उन्होंने कहा कि मियाँ वाले के लोगों, आपने मुझे पहली दफ़ा असम्बली में भेजा, जुमे को आपके पास आ रहा हूँ और मगरिब से पहले आप तक पहुँच जाऊँगा। मेरी एक कॉल के लिए 22 करोड़ अवाम इंतज़ार करे। इस महीने 10 दिन में कमो बेशतर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन 10 से ज़ायद मुख्तलिफ इजला में जलसे करेंगे और चार्टर्ड प्लेन पर जाएंगे। उन्होंने अवाम से मुतालबा किया है, इमरान खान ने, कि इस्लामाबाद मार्च की कॉल दे रहा हूँ, उसका इंतज़ार करे। इस कॉल देने के लिए आपके पास शहर शहर आ रहा हूँ और आप अपने साथियों को और पाकिस्तानियों को ये बताएं कि ये तरीके इंसाफ की जंग नहीं, ये मौजूदा हुकूमत पीपल्स पार्टी नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत के ख़ात्मे के लिए तहरीक नहीं चला रहा, पाकिस्तान की आज़ादी के लिए चला रहा हूँ। इम्पोर्टेड हुकूमत, करप्ट लोगों की जो हम पर मुसल्लत की गई है, उसके ख़िलाफ़ अवाम सड़कों पर निकले। उन्होंने कहा, मियाँ वाली इस्लामाबाद कॉल का इंतज़ार करें। करप्ट, उन्होंने इस मौके पर साबिक़ वज़ीर आज़म का कहना था, करप्ट लोगों की गुलामी से निकलने के लिए अब पूरी पाकिस्तान की कौम को इस्लामाबाद पहुँचना होगा। मियाँ वाली, पूरे पाकिस्तान को मेरे साथ खड़ा होने का पैगाम देना है, आप घरों में ना बैठें। इस मौके पर इमरान खान, वफाकी वज़ीर उनके फवाद चौधरी, असद उमर और गवर्नर पंजाब उमर चीमा, जो बहुत ज़्यादा इमरान खान के साथ सिंसियर है, आज फ्रंट सीट पर खेल रहे हैं और पंजाब हुकूमत के लिए मुश्किलात और दर्द सर बने हुए हैं। उन्होंने कहा, मैं वज़ीर आला पंजाब जो
धोखेबाजी से आया है उससे निजात दिलाऊंगा। और उमर चीमा इस वक्त वो पंजाब हुकूमत के लिए अक्सर मुश्किलात का शिकार बने हुए हैं। नाज़रीन, इस मौके पर साबक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मेरी हुकूमत को इसलिए ख़त्म किया गया क्योंकि अमेरिका सुपर पावर पाकिस्तान को गुलाम बनाना चाह रहा था और पाकिस्तान में एयरबेस लेना चाह रहा था और चीन का रास्ता रोकने के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाह रहा था। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने 20 साल पाकिस्तान के ज़रिए अफ़गानिस्तान के भाइयों पर बमबारी कराई, जिसका हमें 80 लाख जानों का नजराना दे के हमारी पाक फौज ने मुल्क में अमन कायम किया और अब इस कायम को ख़त्म करने के लिए वो इसको रोकना चाह रहा है। उन्होंने कहा पूरी कौम मेरी कॉल के लिए इस्लामाबाद आने के लिए तैयार रहे और हर रुकावट तोड़कर, हर मुश्किलात छोड़कर हुकूमत ने अगर मार्च को रोकने की कोशिश की तो तमाम लोग ये रुकावटें और होचे हथकंडों को तोड़कर इस्लामाबाद पहुंचे और हुकूमत को वार्निंग दी। उन्होंने सरकारी इदारों को वार्निंग दी कि पुरअमन तरीक के लिए इस्लामाबाद आने वाले 20 लाख लोगों के रास्ते में रुकावटें या होचे हथकंडे इस्तेमाल किए गए तो भरपूर जवाब देंगे। उन्होंने वार्न किया कि ये हुकूमत बाद आ जाए सरकारी वसाइल को और सरकारी अफसरों को गलत इस्तेमाल ना करे। इस मौके पर उन्होंने कहना था कि PTI की हुकूमत नहीं की ख़त्म की गई, इमरान खान की हुकूमत का भी कोई इशू नहीं है। उन्होंने कहा अमेरिका ने अपनी सोच के गुलाम लोगों को, करप्ट तरीन लोगों को, इम्पोर्टेड हुकूमत को हम पर मुसल्लत किया है। ये वक्त आ गया है, अगर इनसे निजात ना पाई तो पाकिस्तान दोबारा 1947 वाली पहले वाली गुलामी में चले जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा पूरी कौम ने इम्पोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद कर दिया है और जो लोग अब मुझे दावत दे रहे हैं कि आप इस्लामाबाद की दावत दें, हम इस हुकूमत के ख़ात्मे के लिए आएंगे। उन्होंने ख़ुसूसन मियाँ वाली के लोगों को कहा कि जुमे को मगरिब से पहले आपके पास पहुँच जाऊँगा और आपने मेरी एक कॉल पर पाकिस्तान के हर बड़े शहर से, बलूचिस्तान से, KPK से, सिंध से, पंजाब के दूर दराज शहरों और कस्बों से पाकिस्तान इस्लामाबाद पहुंचना है। उन्होंने कहा कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन की सरबराही में इलेक्शन नहीं हो सकते और इस मुल्क का एक ही हल है सियासी के फौरी तौर पर इलेक्शन कराए जाएं। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन जो मौजूदा है सिकंदर साहब, ये मुस्लिम लीग नून के सिलेक्टेड कारकुन है और हमारे साथ ज़्यादतियाँ कर रहे हैं और तरीके इंसाफ के ख़िलाफ़ फैसला कर रहे हैं। इसको घर भेज कर शफाफ इलेक्शन कराए जाएँ, वरना ये हुकूमत नहीं चल पाएगी। नाज़रीन, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने आज मुख्तलिफ सर्विसेज चीफ से टेलीफोन पर बात की और उन्हें ईद से मुबारक दी। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान में अमन लाने के लिए आ रहा हूँ, बड़े मुश्किल वक्त में हमें मिला है। तरीके इंसाफ ने पाकिस्तान को तबाही के दहाने खड़े कर दिया था। इस मौके पर नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अवामी खिदमत की बजाय ज़्यादातर, क्योंकि 14 से ज़्यादा इत्तेहादी जमातें हैं और इनके पास सिर्फ 84 सीटें हैं MNA की, इसलिए अपने इत्तेहादियों को मनाने के लिए आज शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान, आसफ अली जरदारी, अख्तर मैंगल और दर्जनों लोगों को फ़ोन करके मनाते रहे। और इस पर कहा जा रहा है कि बहुत से उनके इत्तेहादियों ने उनसे गिले शिकवे किए कि आपने हमारे साथ जो वजारत और गवर्नर का वादा किया था वो पूरा नहीं कर रहे। दूसरी तरफ आसफ अली जरदारी भी कहा जा रहा है इन दिनों हुकूमत से खिंचे नज़र आ रहे हैं और उन्होंने हुकूमत पाकिस्तानी यानी कि नून लीग को कहा कि सहाफ़ियों पर कदगन लगाना बंद कर दे, आज़ादी सहाफ़त के वो हक़ में है। याद रखें कि बेनज़ीर शहीद हमेशा आज़ादी सहाफ़त की गुफ्तगू करती थी। उन्होंने कहा मौजूदा हुकूमत को मशवरा दिया कि सहाफ़त पर कदगन लगाने के लिए होचे कंडे इस्तेमाल ना किया जाए, सहाफ़ी की आज़ाद राय का एहतराम किया जाए। दूसरी तरफ नाज़रीन, आजकल दूसरी तरफ एक तरफ तो असद उमर और आज फवाद जो पंजाब के गवर्नर है उमर चीमा, वो इस वक्त पंजाब हुकूमत के लिए दर्द सर बने हुए हैं। अदालतों के हुक्म पर हमजा शहबाज ने पंजाब का ओथ तो ले लिया, लेकिन आज उमर चीमा ने कहा है कि मैं वज़ीर आला हाउस पर नजायज़ जो कब्ज़ा किया गया इस पर कब्ज़ा छुड़वाऊँगा और इमरान खान के शाना बिशाना चलूँगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत का ख़ात्मा ये नजायज़ तरीके से आई है, अवाम पर इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई है। जब अवाम इसे तस्लीम नहीं करती तो कोई कौन होता है। नाज़रीन, इस मौके पर आज वज़ीर मुफ्ती इस्माइल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा मुल्क गंभीर मुश्किलात का शिकार है, हमें इससे निकलने के लिए बहुत मुश्किलात पेश है। याद रखें कि यही
नून लीग 3 दफ़ा इस हुकूमत पर मुसल्लत रही है और 81 से आ रही है। उन्होंने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हमारे दौर में हमें मुश्किलात वक्त आया है, इमरान खान इस मुल्क को कंगाल कर गया। उन्होंने इमरान खान पर इल्ज़ामात की भरमार कर दी और उन्होंने कहा हमने महंगाई में कमी की है, जबकि उनके आने के बाद 2 दफ़ा बिजली की कीमत में इजाफा, रोज़मर्रा की अशिया की कीमतों में घी और दीगर चीज़ों में इजाफा होता जा रहा है। मुफ्ती इस्माइल ने इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान ने 71 साल के कर्जे का 80% लिया है। इमरान खान को IMF से $6 अरब का बेल पैकेज भी मिला था। उन्होंने इस मौके पर कहा कि इमरान खान मुख्तलिफ सुरंगें बिछा गया है जिससे हमारे लिए मुल्क को चलाना मुश्किल है, और उन्होंने इमरान खान की हुकूमत पर करप्शन भी के इल्ज़ाम लगाए। याद रखें कि इमरान खान ने 22 साल करप्शन के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की और इमरान खान ने करप्शन के ख़िलाफ़ और धांधली के ख़िलाफ़ 2014 में 126 दिन का धरना दिया था। और दूसरी तरफ उन्होंने इमरान खान की मुफ्ती इस्माइल ने आज तारीफ़ किए बगैर वो इमरान खान की नहीं रह सके। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, इनमें कामयाब जवान प्रोग्राम है, इस जैसी चीज़ों को हम जारी रखेंगे। इस मौके पर उन्होंने और मुस्लिम लीग की मुख्तलिफ रहनुमाओं ने कहा कि फराह खान फ्रंट मैन थी और उसने अरबों रुपए करप्शन में कमाए। याद रखें कि बार बार फराह खान का करप्शन के लिए मुस्लिम लीग नून के दर्जनों लीडर कह रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि वो कह रहे हैं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग के वो पैसे लेती थी, ठेकों के पैसे लेती थी और वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के इख्तियारात इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन अभी तक उन्होंने प्रॉपर इंक्वायरी नैब ने शुरू की है, लेकिन मुस्लिम लीग नून की क़यादत नहीं बता सकी कि फराह खान ने किस किस से ट्रांसफ़र पोस्टिंग के पैसे लिए, कौन कौन उसका हिस्सेदार था। जबकि कहा जाता है मुस्लिम लीग नून के मुताबिक हमजा शहबाज कहते हैं हर ट्रांसफ़र पोस्टिंग को ठेके बिकते थे और इसमें उस्मान बुज़दार बराबर के शरीक हैं। लेकिन साबिक़ वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं शुरू की गई। अवाम ने मुतालबा किया है मौजूदा हुकूमत से कि महज इल्ज़ामात ना लगाए जाए। अगर माजी में इमरान खान की हुकूमत में किसी ने भी करप्शन की है, फराह खान ने करप्शन की है, उस्मान बुज़दार ने करप्शन मुबैना तौर पर की है, तो असल हक़ाइक़ इल्ज़ामात की बजाय इंक्वायरी करके हक़ाइक़ सामने लाए जाए, इनसे भी लूटा हुआ माल लाया जाए। जबकि इमरान खान ने इस सिलसिले में कहा है कि उन्होंने 3.25 साल इस मुल्क के करप्ट माफिया जो 40 साल से मुल्क में मुसल्लत थे, पीपल्स पार्टी और नून लीग को पकड़ के जेलों में डाला। अब इमरान खान के खिलाफ करप्शन का कोई सबूत नहीं मिला। ताहम नाज़रीन, फराह खान और साबिक़ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के बारे में करप्शन की लातदाद खबरें आ रही हैं और कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून उस्मान बुज़दार की बजाय फराह खान पर ज़्यादा फोकस कर रही है और उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने अरबों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी और बेची, लेकिन हक़ाइक़ अवाम के सामने नहीं लाए जा रहे। अवाम ने मुतालबा किया है कि हर हुकूमत आकर माजी की हुकूमत पर इल्ज़ामात लगाती है, लेकिन वो अगर फराह खान ने या उस्मान बुज़दार ने जहाँ भी करप्शन किया और जिसने भी किया उनके खिलाफ नहीं करके अवाम के सामने हक़ाइक़ रखे जाए और इन लोगों से लूटा हुआ माल वापस लिया जाए। जबकि इमरान खान कहते हैं ये हुकूमत 2 से 3 महीने की मेहमान है, इसको मैं घर चलता करूँगा, ये मेरी तरीक़ के आगाज़ में घबरा गए हैं, लेकिन जब इस दिन मैं 20 लाख लोग इस्लामाबाद ले आया तो ये इम्पोर्टेड मुसल्लत की हुई गैर मुल्की गुलाम हुकूमत से निजात पा के ही घर जाऊँगा। अब देख नाज़रीन, इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन में गाली गलोच और सख्त लफ्ज़ों का इस्तेमाल हो रहा है, जबकि सोशल मीडिया में किसी की भी इज्जत महफूज नहीं रही। जाली वीडियो और ऑडियो के चर्चे आम हो रहे हैं कि फ़लाँ लीडर के ख़िलाफ़ ऑडियो वीडियो आ रही है। नाज़रीन, हमारी सोशल मीडिया हुकूमत से गुजारिश है कि सोशल मीडिया पर गंद उछालने वाले, गाली गलोच करने वाले, बेहुदा गुफ्तगू करने वाले, झूठे इल्ज़ाम लगाने वालों के ख़िलाफ़ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए। लेकिन अगर किसी ने सहाफ़ी या कोई भी किसी ने पैसा लूटा तो उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। अब इल्ज़ाम महज इल्ज़ाम की बजाय अमली तौर पर लुटेरों से लूटा हुआ माल लूटा जाए। लेकिन इस हुकूमत ने करप्शन के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी, इन पर तो खुद अरबों खरबों रुपए की करप्शन के इमरान खान ने मुकदमा दर्ज करवाए हुए हैं और नैब में ज़ेर समात है, उनके चलान भी दाखिल हो चुके हैं। सारी सूरत हाल आपके सामने रखी, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। इमरान खान के धुआंधार जलसे शुरू होने वाले हैं और इसी महीने के इख्तिताम पे लॉन्ग मार्च और धरना इस्लामाबाद कॉल दी जाएगी, जिसकी इमरान खान का दावा कि हुकूमत के खात्मे तक धरना जारी रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।